जय भारत विद्यार्थी मित्रों। तो वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के भीतर हम लोग सबसे पहले क्या था कि वायरलेस नेटवर्किंग क्या है उसको मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन बताई। उसके बाद मोबाइल क्या है और मोबाइल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे चलता है, फिर हमने मोबाइल के बारे में बेसिक पढ़ा। उसके बाद हम देखने जा रहे थे, हमने आगे देखा था ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कि ब्लूटूथ किस तरह से काम करता है, जो कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में जीएसएम के बारे में कुछ पढ़ना चालू किया था। तो पहले आज हम जीएसएम का आर्किटेक्चर कैसा है, उसकी रचना कैसे होती है, वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले कि जीएसएम हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर ले। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जीएसएम होता क्या है और उसकी हिस्ट्री कैसी थी। तो हम सब आपको पहले पता ही है कि जीएसएम है वो बहुत ही क्या है, अभी तो बहुत ही चलने वाला एक मोबाइल नेटवर्क है, यानी कि हमारे मोबाइल में जो यूज़ होता है वो जीएसएम ही होता है। अब जीएसएम स्टैंड फॉर, जीएसएम का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर अ मोबाइल कम्युनिकेशन, वो भी आपको पता है जीएसएम का फुल फॉर्म। जीएसएम क्या करता है, तो इट इज़ द डिजिटल सेल्युलर टेक्नोलॉजी यूज फॉर द ट्रांसमिटिंग मोबाइल वॉइस एंड डेटा सर्विस। सबसे पहले जीएसएम 1970 में आया था, ये हमने उसकी हिस्ट्री देखी थी। फिर जीएसएम हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, जीएसएम की सर्विसेज, और बाद में जीएसएम की हिस्ट्री, यानी कि ये चार्ट जो था कि 1982 से लेके 2001 तक का जो चार्ट था वो हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे जीएसएम ग्लोबलाइजेशन होता गया, कैसे कैसे लोग उसे इस्तेमाल करने लगे। दुनिया की सारी कंट्री है वो जीएसएम का इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जीएसएम क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है और उसमें ग्लोबलाइजेशन यानी कि मॉडिफिकेशन कैसे आया, यानी कि उसकी हिस्ट्री। अब हम बात करने वाले हैं जीएसएम के आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्ट यानी कि क्या होता है कि जो जीएसएम काम करता है उसकी रचना कैसी होती है, सिग्नल कहाँ से कहाँ जाता है, इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जाता है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे जीएसएम के टर्म्स एंड बेसिक टर्म्स बताए थे और उसका मैंने फुल फॉर्म आपको लिखने को भी दिया था। तो फुल फॉर्म क्या है, वो टर्म्स क्या है, और जीएसएम का वो क्या है, एक पार्ट्स है वो सब टर्म। तो कैसे यूज़ करते हैं, तो हम जीएसएम का आर्किटेक्चर और जो हमने टर्म्स लिए थे वो दोनों अब हम पढ़ना चालू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीएसएम आर्किटेक्चर। क्या है जीएसएम आर्किटेक्चर? जीएसएम नेटवर्क कंप्राइज ऑफ द मेनी फंक्शनल यूनिट। वो तो हमें भी पता है कि जीएसएम नेटवर्क क्या है कि बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे यूनिट फंक्शन है, उसका क्या किया गया है, कंप्रेशन किया गया है। यानी कि एक जीएसएम के अंदर हम बहुत सारे हमारे फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। These functions are interface are explained in this chapter. The GSM network can be broadly divided into following parts. GSM नेटवर्क है वो ये 3-4 प्रकार के उसके पार्ट है, उसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो है एमएस यानी कि द मोबाइल स्टेशन, फिर है बीएसएस द बेस स्टेशन सब सिस्टम, फिर एनएसएस द नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम, और बाद में है ओएसएस तो ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम। क्या है जीएसएम के अंदर? सबसे पहले तो मोबाइल स्टेशन यानी कि एमएस, फिर बीएसएस यानी कि बेस स्टेशन सब सिस्टम, एनएसएस यानी कि नेटवर्क सब सिस्टम, और लास्ट में आता है ओएसएस यानी कि ऑपरेशनल सपोर्ट सब सिस्टम। तो अब एमएस, बीएसएस, एनएसएस, ओएसएस वो क्या है, जीएसएम में कैसे उसका इस्तेमाल होता है, ऐसा ये सब चारों है वो जीएसएम का कोई एक डिवीज़न है। तो हम स्टार्ट करते हैं मोबाइल स्टेशन से। जीएसएम तो मोबाइल स्टेशन यानी कि एमएस। तो क्या है एमएस के भीतर? तो एमएस यानी कि मोबाइल स्टेशन कंसिस्ट ऑफ द फिजिकल इक्विपमेंट सच एज द रेडियो ट्रांसड्यूसर, डिस्प्ले एंड a digital signal processor and the SIM card. It's provided the air interface to the user in a GSM network as such of the other services also provided. यानी कि MS क्या है
कि एमएस क्या है, एक फिजिकल इक्विपमेंट। द मोबाइल स्टेशन यानी कि हमारा मोबाइल। तो मोबाइल जो है वो क्या है, सबसे पहले जीएसएम के बेसिक पार्ट, यानी कि जीएसएम यूज़ करने के लिए हमें मोबाइल सिस्टम की ज़रूरत तो है ही। तो मोबाइल सिस्टम क्या है, एक फिजिकल इक्विपमेंट है, उसे ही हम जीएसएम के अंदर मोबाइल स्टेशन उस नाम से जानते हैं। तो मोबाइल स्टेशन इज़ द फिजिकल इक्विपमेंट सच एज द रेडियो ट्रांसड्यूसर, डिस्प्ले एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। तो उसके अंदर मेन पार्ट कौन सा रहता है, तो रेडियो ट्रांसरिसीवर, डिस्प्ले होती है और डिजिटल सिग्नल। हमने एक लेक्चर सिग्नल के बारे में भी पढ़ा कि उसमें क्या था, एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का हमने पढ़ा था कि एनालॉग सिग्नल है उसे हम कंटिन्यूअस सिग्नल भी बोलते हैं और वो हमारा नेचुरल सिग्नल होता है, यानी कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसे हम बोलते हैं एनालॉग सिस्टम और एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल क्या है कि वो बाइनरी यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, उसकी वेव 010101 के ही अंदर उसका जो वेवलेंथ है वो रहता है। और डिजिटल सिग्नल है वो हमारा जो इक्विपमेंट है, जैसे कि कंप्यूटर है, कोई प्रोसेसर है, वो डिजिटल सिग्नल को रिसीव करता है, लेकिन हम जो बोलते हैं वो होते हैं कौन सा, एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल के लिए हमें बीच में सिग्नल ट्रांस रिसीवर रखना पड़ता है, जो हमारा सिग्नल को फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाता है। तो क्या होता है रेडियो मोबाइल स्टेशन के अंदर कि वो एक फिजिकल इक्विपमेंट है, जैसे कि उसके अंदर आता है रेडियो ट्रांस रिसीवर, डिस्प्ले और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, और एक आता है हमारा सिम कार्ड मोबाइल के अंदर। तो वो क्या करता है कि वो हमें जीएसएम की फैसिलिटी यूज़ करने के लिए इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जीएसएम नेटवर्क हम उसे यूज़ करते हैं मोबाइल स्टेशन से द्वारा। और उसके अंदर हमें ये जीएसएम इंटरफेस तो हम कर सकते हैं, उसके अलावा हम कई सारी सुविधा है जो सर्विस है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉइस टेली सर्विस, डेटा बैरियर सर्विस, तो फीचर्स सप्लीमेंट्री सर्विस। ये है हमारा जीएसएम हैंडसेट यानी कि एमएस द मोबाइल स्टेशन, और उसके साथ दिया गया है जीएसएम सिम कार्ड। द एमएस also provide the receptor for SMS messages, enabling the user to the toggle between the voice and data usage. Moreover, the mobile facility access to the voice messaging system. The MS, the mobile station, also provide access to the various data service available in a GSM network. यानी कि मोबाइल हमें जीएसएम सर्विस यानी कि हम क्या उसे वॉइस टेली कम्युनिकेशन तो करते ही, एक जगह से दूसरी जगह पे हम आवाज़ यानी कि बातचीत कर सकते हैं। उसके अलावा हमें एमएस जो है हमारा मोबाइल सब स्टेशन है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है कि एसएमएस की सर्विसेज, फिर आता है वॉइस मैसेजिंग सिस्टम, वो सब हमें जीएसएम के थ्रू मिल जाता है इस्तेमाल करने के लिए। फिर होता है दूसरी सेवा जैसे कि X25 पैकेट स्विचिंग थ्रू द सिंक्रोनॉइज एंड एक्सट्रोनॉइज डायल अप कनेक्शन टू द PED स्पीड टेपेलिटी एट 9.6 kbps। ये सब जीएसएम की बेसिक टर्म्स है जो हमें मोबाइल स्टेशन जो है वो ऐसे जीएसएम और जीपीआरएस यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम सिम कार्ड कि सिम कार्ड क्या है। द सिम प्रोवाइड पर्सनली मोबिलिटी सो दैट द यूजर कैन हैव एक्सेस टू ऑल सब्सक्राइबर सर्विस इन रिस्पेक्टिव ऑफ द बोथ द लोकेशन ऑफ द टर्मिनल एंड यूज ऑफ द स्पेसिफिक टर्मिनल। You need to insert the SIM card into the another GSM cellular phone to receive a calls at that phone, make calls from that phone and receive other subscribe services। तो मोबाइल क्या है, मोबाइल के अंदर जो सिम कार्ड है वो क्या है, तो सिम कार्ड हमें एक चीज़ ऐसी दे गई है मोबाइल के भीतर कि हमें क्या है कि जीएसएम की जो भी सर्विसेज है वो हम मोबाइल नेटवर्क के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें आ गया है लोकेशन वाली कोई जीपीआरएस वाले सिस्टम हो,
और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो सिम है वो दूसरे जीएसएम हैंडसेट में इस्तेमाल करें तो हमें उसमें भी हम हमारा कॉल रिसीव कर सकते हैं, कोई कॉल कर सकते हैं और हमारी दूसरी जो सुविधा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर बात होती है सिम कार्ड के बारे में। फिर होता है हमारा BSS। तो BSS का फुल फॉर्म क्या था? बेस स्टेशन सब सिस्टम। तो जीएसएम के अंदर BSS क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। तो BSS को भी दो पार्ट में डिवीज़न किया गया है, जैसे थी BTS और BSC। BTS क्या है? बेस ट्रांसड्यूसर स्टेशन, और BSS है बेस स्टेशन कंट्रोलर। अब BTS यानी कि बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन और BSC यानी कि बेस स्टेशन कंट्रोलर communicate across the specified apps interface, enabling the operation between the components that are made by the different supplier. The radio component of the BSS may be a consist of the 4 to 7 or 9 cell. A BSS may have a one or a more base station. The BSS uses the ABIS interface between the BTS and BSCs. A separate high-speed line is the connected from the BSS to mobile station. क्या होता है कि BSS का जो दो पार्ट हो गया BTS और BSC। The BTS and the BSC क्या है? तो वो हमें एक कम्युनिकेशन का जरिया हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और वो उसमें क्या होता है, वो जो बना होता है वो 7 से 9 सेल का एक इक्विपमेंट बना होता है, रेडियो कंपोनेंट होता है, और जो हमें क्या करता है कि मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन तक हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। फिगर के थ्रू समझ ले कि क्या होता है। ये जीएसएम BSS है, यानी कि हमें जो भी सिग्नल लाइन मिली यहाँ से वो क्या होगा, हमारा जो कोई भी नेटवर्क है वो एप्स लाइन से थ्रू हमारा हाई स्पीड लाइन, हमारा यहाँ पर मोबाइल होगा कोई, तो वहाँ पे हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है। जो जीएसएम सिस्टम है उसे मेन एप्स लाइन के थ्रू हमें MSC हाई स्पीड लाइन के थ्रू हमें जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है। अब आता है BTS बेस ट्रांसमिशन स्टेशन। द BTS हाउसेस द रेडियो ट्रांस रिसीवर दैट डिफाइन अ सेल एंड अ हैंडल द रेडियो लिंक प्रोटोकॉल विथ दिस इमेज। यानी कि क्या होता है BTS के अंदर, BTS है वो ट्रांस रिसीवर स्टेशन है, और BSS है वो क्या है, सब स्टेशन है, मीन्स के स्टेशनरी स्टेशन है, सब सिस्टम वाला। तो BTS में क्या होता है कि कोई हमारा सिस्टम है GSM का, तो वो हमें डायरेक्टली हमारा जो सिग्नल है, जो हमारा जो हमारा रेडियो वेवलेंथ वाला कोई साधन है, यानी कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कार रेडियो हो गया, उसके थ्रू हमें नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है। द BTS corresponding to the trans receiver and used in each cell of the network. A BTS is the usually placed in the center of the cell. The transmitting power defined size for a cell. Each BTS has a between 1 to 12 transceiver, depending on the density of the user in the cell. Each BTS serve as a single cell. It also include the following function. कि BTS क्या है कि जैसे जैसे हमारी ट्रैफिक हो जाती है, मीन्स के सिग्नल ट्रैफिक में हो फंस जाता है, यानी कि हमारा यूज़र है बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से BTS हम प्रोवाइड करते हैं। एक BTS के भीतर 1 से 16 के लेकर ट्रांस रिसीवर होता है, और वो हमें कौन सी फैसिलिटी, कौन से फंक्शन करते हैं, तो एनकोडिंग, इंक्रिप्टिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेटिंग एंड फीडिंग द RF सिग्नल टू द एंटेना, transcoding and rate adaptation, time and frequency synchronization, and voice and full and half rate service, decoding, decrypting and equalize the receiver signal, random access detection, timing advance, uplinks channel measurement, ये सब हमें जो फंक्शन है वो BTS के थ्रू हमें मिलती है। अब बात करते हैं BSS की, द बेस स्टेशन कंट्रोलर। The base station controller manages the radio resources for the one or a more BTS. It handles a radio channel setup, frequency hopping,
and handovers. The BSC is the connection between the mobile and MSC. The BSC is also translate the 13 kbps voice channel user over the radio link and the standard the 64 kbps channel used by the public switching telephonic network, जैसे कि PSDN और ISDN. BTS क्या है, हमारा BSC क्या है, बेस स्टेशन कंट्रोलर. वो क्या होता है कि जो हमारा रेडियो चैनल है और जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है वो BSC कनेक्शन वो क्या करता है, मोबाइल और MSC के दोनों के बीच में कनेक्शन करता है. और वो क्या करता है कि वो ट्रांसलेट करता है 13 kbps वॉइस चैनल जो होती है उसको ऑडिबल यानी कि 64 kbps के अंदर वो ट्रांसलेट करता है और वो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के लिए वो 64 kbps का चाहिए तो वो ट्रांसलेट करता है. It assign and releases frequency at the time slot for the MS mobile system or mobile substation or mobile station. The BSC also handle the intercell handover. It control the power transmission of the BSS and MS in its area. यानी कि जो पावर का कंट्रोल है वो किसके पास में है, BSC के पास में है. The function of the BSC is allocate the necessary time slot between the BTS and MSC. It is the switching device that handle the radio resources. अब हम BSC के फंक्शन देख लेते हैं. Control the frequency, performing the traffic connection to the reduce the number of the line from MSC, provide an interface to the operation and maintenance center, relocation of the frequency among the BTS, time and frequency synchronize, power management and time delay management और मेजरमेंट. अब बात करता है GSM की आखिरी, द नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम. वो क्या है, द नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम यानी कि NSS. द मेन पार्ट ऑफ द विच इज द मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC perform the switching of the call between the mobile and other fixed mobile network user as well as the management of the mobile service such as authentication. यानी कि फिगर के थ्रू हम समझ लेते हैं ये हमारा MSC है तो वो क्या होता है NSS को कंट्रोल करता है और उसके अंदर फिर आता है HLR यानी कि होम लोकेशन रजिस्ट्रेशन EIR. तो EIR का फुल फॉर्म क्या है, इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्ट्रेशन. तो MSC के अंदर फिर 4 पार्ट्स आते हैं, VLR, AUC, HLR और EIR. तो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो पहले है होम लोकेटर रजिस्टर्स यानी कि होम का लोकेशन है वो रजिस्टर करता है. द HLR इज द डेटा बेस यूज फॉर द स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन. द HLR इज द कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा बेस as it is the store permanent data about subscriber including a subscriber service profile, location information, activity status. यानी कि अगर आप कोई कंपनी का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो, GSM यूज़ कर रहे हो या मान लो कि आपने वोडाफोन का जो है वो सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो तो वोडाफोन के टावर के अंदर और उसके अंदर उसके GSM के अंदर कोई होम लोकेटर रजिस्टर होगा. किसके अंदर होगा, वो MSC के अंदर. तो वो क्या करेगा कि आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो लोकेशन है, आपकी सब इंफॉर्मेशन है, आपकी एक्टिविटी है वो सब स्टोर करेगा होम लोकेशन रजिस्ट्रेशन. व्हेन इंडिविजुअल बाय अ सब्सक्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ द सिम द ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सक्रिप्शन इज रजिस्टर इन द HLR इज द ऑपरेटर. यानी कि आप जो सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड वो सब आइडेंटिफाई करते हो तो सब डेटा जो है वो HLR में लोकेट होता है, स्टोर होता है. फिर आता है मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर MSC. द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क सब सिस्टम इज द MSC. सेंट्रल पार्ट होता है वो MSC होता है. दिस MSC परफॉर्म द स्विचिंग ऑफ द कॉल बिटवीन द मोबाइल एंड अदर फिक्स्ड और मोबाइल नेटवर्क यूजर. MSC क्या करता है, आप जिसको फ़ोन लगाना चाहते हो उसी के साथ आपका फ़ोन कनेक्ट करता है. The MSC perform the switching of the call between the mobile and other fixed mobile network user
as well as the management of the mobile service such as the registration, authentication, location updating, handover, call routing, and a roaming subscriber. It also performs such a function as a toll ticketing, network interfacing, common channel signal. Every MSC is identify the unique ID. फिर आता है विजिटर लोकेटर रजिस्टर VLR. When the VLR is the database that contains the temporary information about subscriber that is needed by the MSC in order to service the visiting subscriber. The VLR is the always integrated with the MSC. When a mobile station roams into the new MSC area, the VLR connected to MSC will be request the data about the mobile station for the HLR. अब VLR क्या है? तो विजिटर यानी कि क्या है कि कोई विजिट करने आया हो, यानी कि अगर रोमिंग वाला नेटवर्क हो, हम गुजरात से महाराष्ट्र चले गए, हमारा नेटवर्क रजिस्टर है, लोकेशन किसके अंदर, होम लोकेशन हमारा गुजरात है, लेकिन हम चले गए बाहर, हमारे लोकेटर एरिया के बाहर चले गए, तो वो क्या करता है VLR कि HLR के पास जो डेटा है हमारा वो निकालता है और वो सब ऑथेंटिकेशन होता है, तो हमें रोमिंग के थ्रू VLR है जो हमें नेटवर्क यूज़ करने की परमिशन देता है. फिर आता है AUC ऑथेंटिकेशन सेंटर. The authentication center is the protected database that store a copy of the secret key stored in each subscriber SIM card, which is used for the authentication and ciphering for the radio channel. The AUC protects the network operator from the different type of the fraud found in the today cellular world. Authentic center क्या है कि हमें जो कॉल आते हैं उसका जो ऑथोराइज है, उसका जो प्रॉपरली उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है कि नहीं है. जैसे कि मान लो कोई भी फ्रॉड कॉल आते हैं तो वो पहले ऑथेंटिक सेंटर के अंदर, हम कोई भी फ़ोन घुमाते हैं तो पहले ऑथेंटिक सेंटर के अंदर उसका जांच पड़ताल होता है कि ये सही से हो रहा है या कोई फ्रॉड कॉल है. अगर इसका लोकेशन फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता चला है तो पता चलता है कि ये कोई फ्रॉड कॉल है, तो हमें वो एक टाइप की सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. और दूसरा हमारा सिम कार्ड है उसे प्रोटेक्ट करता है. फिर आता है EIR द इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर. वो क्या होता है? इट इज़ द डेटाबेस दैट कंटेन द लिस्ट ऑफ द ऑल वैलिड इक्विपमेंट ऑफ द नेटवर्क, वेयर इट इज़ द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट identify each MS and IMEI mark as the invalid has been the reported the stolen or a not type of the upload. यानी कि जो हमारा IMEI नंबर होता है मोबाइल के अंदर, तो EIR जो होता है वो EIR के थ्रू IMEI नंबर वैलिड होता है. यानी कि EIR के लिस्ट में जो भी IMEI नंबर वाला मोबाइल इक्विपमेंट होगा वही वैलिड होगा. और जो EMI उसके रिपोर्ट में फाउंड नहीं आता है उस हैंडसेट, तो वो नॉट अप्रूव करेगा या फिर स्टॉलन है वैसा डिक्लेयर कर देगा. अब है GSM ऑपरेशन सपोर्ट OSS. तो OSS क्या है? द ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस सेंटर OMC is connected to all the equipment in the switching system to the BSC. The implementation of the OMC is called the operation and the support system. ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाले जो सिस्टम है उसे हम बोलते हैं OSS. उसमें क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्शियल ऑपरेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस टास्क. मान लो कि OMC है वो सभी नेटवर्क के साथ जुड़ा रहेगा और किसी में भी कोई फॉल्ट आया, कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत हो तो OMC जो है हमारा वो उसे अंडर मेंटेनेंस कर देगा. द ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस फंक्शन आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन मैनेजमेंट नेटवर्क विच स्टैंडर्डाइज इन द ITU-T सीरीज M13. This figure is the show OMC system for all GSM elements.
EIR, AUR, HLR और VER। जो हमारा MSc का 4 पार्ट है वो हो गया। MSc बीच में होता है, यानी कि वो BSc के साथ कनेक्ट हो गया। BSc क्या करता है, BTS के साथ कनेक्ट होकर हमारा मोबाइल सिस्टम को नेटवर्क देता है। फिर BSc, ISC, GMSC और वो सबके ऊपर आता है OMC, यानी कि सबके ऊपर निगरानी रखता है। OSS functionally derived from the which the network operator and monitoring control the system. The purpose of OSS is to offer the customer cost-effective support for the centralization, regional, and the loss operation and the maintenance activity that the require of the GSM network. यानी कि ये जो हमारा मेंटेनेंस वाला डिपार्टमेंट है OMC, वो इन शॉर्ट क्या करता है कि हमारा GSM के जो भी 4 मेन पार्ट्स है उस पर कोई भी मेंटेनेंस या फिर कोई भी उसके अंदर मिसबिहेवियर जैसा कुछ हुआ तो OMC उसके ऊपर एक प्रकार का देख रेख रखता है। मान लो कि जैसे कोई सिस्टम है कि हमारा जो कॉलेज है उसमें कोई एक डीन रहता है, वो जो डीन होते हैं उसके नीचे सब HOD आते हैं, तो वैसे ही ये काम करता है OMC। अब ये पूरा है GSM का आर्किटेक्चर। तो क्या होता है, सबसे पहले मोबाइल सिस्टम तक कैसे आता है, तो सबसे पहले MSC सेंटर में होता है। MSC के यानी कि NSS जो होता है उसके सेंटर में MSC होता है। MSC के पास ये चारों स्तंभ होते हैं, जैसे कि VLR, AUC, होम लोकेटर और EIR, विजिटर लोकेटर, होम लोकेटर और MSC के साथ है PSDN, ISDN, PSTN एंड PLMN। यहाँ से वो इंटरफेस होके आता है BSS के अंदर। ये दोनों जो होते हैं वो OSS के अंदर होते हैं और फिर वहाँ से हमें इंटरफेस होके आता है हमारी मोबाइल सिस्टम के थ्रू। एडिशनल कंपोनेंट ऑफ द GSM आर्किटेक्ट, ये हमारा GSM का पूरा आर्किटेक्ट। अब ये एडिशनल हमें क्या कंप्रेसिंग देते हैं, जैसे कि होम लोकेशन रजिस्ट्रेशन, विजिटर लोकेशन, इक्विपमेंट आइडेंटिफाई, ऑथेंटिक सेंटर, SMS सर्विसेज, गेटवे मैसेजेस, चार्ज बैक सेंटर, ट्रांसकोड एंड एडेप्टर TRU। ये पूरा GSM नेटवर्क का कैसे वर्क करता है वो है MSC VLR, और यहाँ हमें हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वहाँ पे नेटवर्क मिल जाता है। तो ये बात हो गई GSM आर्किटेक्ट की। अब GSM नेटवर्क एरिया में कौन कौन से आते हैं, पहले तो सेल, यानी कि हम मोबाइल को सेल फोन भी बोलते हैं। तो सेल इज़ द बेसिक सर्विस एरिया, 1 BTC कवर द 1 सेल, ईच सेल इज गिवन अ सेल ग्लोबल आइडेंटिफाई, अ नंबर दैट इक्वल आइडेंटिफाई द सेल। यानी कि जो हमें मोबाइल का नंबर मिलता है वो क्या होता है, पर्टिकुलर सेल के थ्रू हमें नंबर मिलता है, और एक व्यक्ति और एक सिम के लिए हमें एक ही नंबर आइडेंटिफाई होता है, वो हमारी यूनिक आइडेंटिटी होती है। लोकेशन एरिया कि किस लोकेशन में हमें कॉल करना है, कहाँ पे हमने सिम का रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब लोकेशन एरिया के अंदर आता है। MSC और VLR सर्विस, यानी कि रोमिंग के थ्रू विजिकल लोकेटर के जो को भी काम होता है वो MSC के अंदर होता है। फिर आता है PLMN, द एरिया कवर्ड बाय द वन नेटवर्क ऑपरेटर इज कॉल्ड द पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क, जो पब्लिकली मोबाइल का होता है वो। तो ये बात हो गई हमारी GSM आर्किटेक्ट की। आपको असाइनमेंट में क्या करना है, हमारा जो GSM आर्किटेक्ट है उसका जो है तो आपको फिगर ड्रॉ करना है GSM आर्किटेक्ट का, और ये फिगर आपको असाइनमेंट में सबमिट कराना है। बस एक ही क्वेश्चन है, ये फिगर हमारी ये वाली है। GSM नेटवर्क कैसे वर्क करता है, तो होम लोकेटर, EIR, AUE उसके साथ कनेक्ट होता है। ये सब पब्लिक और पर्सनली नेटवर्क एरिया है। वहाँ से MSC में साथ जाता है, MSC से अलग अलग पार्ट्स जो हमने देखे वहाँ तक जाके हमारा जो सिस्टम है वो वर्क करता है। तो ये फिगर हो गई GSM आर्किटेक्ट का डायग्राम।